दीवानी कर्मचारी न्यायालय संघ के उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज काफ़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं यहाँ पत्थर गिरजा सिविल लाइंस में धरना स्थल पर मौजूद हैं और अपनी जो विभिन्न मांगे हैं उनको लेकर यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो मौजूद कर्मचारी हैं उनके नेता हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं सरकार से। जी अपना परिचय दीजिए। पंडित अनिल शुक्ला, अमूल्य निधि आप दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। आज दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ और अंजुमन हिमायत चपरासियान की संयुक्त प्रार्थना सभा हुई है। प्रार्थना सभा में परमात्मा से, ईश्वर से, सर्वधर्म समभाव से कुछ न कुछ मांगा जाता है। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ की यह संयुक्त सभा, उन्होंने जो मांग पत्र दिया है जिसमें जो सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन से उन्होंने मांग किया है, जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर के और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के प्रोन्नत के संबंध में बातें हैं, वेतन के संबंध में बातें हैं, उनसे अनाधिकृत तौर पर काम न लिए जाने की बातें हैं, जिनके संबंध में आप संगठन के अध्यक्ष अंजुमन हिमायत चपरासियान के बृजकिशोर शर्मा जी हैं, उनसे मांग पत्र लीजिए और देखिए। निश्चित रूप से दीवानी न्यायालय कर्मचारी संगठन संघ और अंजुमन हिमायत चपरासियान की मांगों को माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को सुनना चाहिए। उन्होंने सुना भी है, उन्होंने कहा भी है कि आपकी मांगें जस्टिफाइड हैं, लेकिन परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए यह दोनों संगठन आज, आप ये देखिए कि ऐतिहासिक तौर पर हिंदुस्तान में पहली बार पत्थर गिरजाघर में हनुमान जी की पूजा की गई है और यह पूजा, हनुमान जी की पूजा सर्वधर्म प्रार्थना सभा में बदल गई है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगा और इन्हें विकास के अवसर देगा, प्रोन्नत के अवसर देगा, जिससे सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत सरकार का लागू होगा और ये कर्मचारी ग्रामीणों के, शहरों के न्याय प्राप्त करने वाले आने वाले कर्मचारियों की सेवा करेंगे। आपने कहा सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना की है। देखिए, सद्बुद्धि जब हम प्रार्थना करते हैं तो जब किसी चीज़ की मांग करते हैं, हम जो वास्तविक जो शासन को मिले, वास्तविक क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम क्षुब्ध होकर जो मांगे हमारी शासन से हैं, जो मांगे हमारे उच्च न्यायालय से हैं, जिनको देने के लिए उन्होंने कहा भी है वो भी नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें 25,000 वेतन दे दो। जब आपने कहा है 25,000 वेतन देंगे तो 20,000 वेतन क्यों दिया जा रहा है? इससे क्षुब्ध देकर प्रत्यय वेतन दे रहे हैं हम लोग, लेकिन मुझे केवल लॉलीपॉप या आश्वासन मात्र ही दिया जा रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने प्रार्थना सभा का आयोजित किया है। जब लंका का दहन हुआ था तो सर्वप्रथम श्री राम जी चाहते तो वध कर सकते थे, उन्होंने अंगद जी को भेजा था। अंगद जी के बाद हनुमान जी गए थे, हनुमान जी लंका दहन करके आए थे। उसके बाद वध हुआ था राक्षस का, उसके बाद लंका विजय हुई थी। हम ये मान रहे हैं कि आज प्रार्थना सभा में जो मांगे हुई हैं वो हमारी उच्च न्यायालय पूरी नहीं करता है तो उसके बाद हम कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। संजय कुमार शास्त्री, लखनऊ। अच्छा जी, परिचय दीजिए सर। बृजकिशोर शर्मा, चतुर्थ श्रेणी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या मांगे हैं और क्या हमारी मांग लगभग 8 वर्षों से स्थानांतरण की प्रक्रिया इन्होंने निस्तारण नहीं किया। घरेलू समस्याओं पे हमारा कर्मचारी पीड़ित है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अनऑथराइज काम कराते हैं, 10 से 5 सरकारी कार्यालय करता है, फिर शाम को 8, साढ़े 8 तक या 9 बजे तक हमारे कर्मचारियों से घरेलू कार्य के लिए बाध्य करते हैं। अगर वे कर्मचारी नहीं करते हैं उनको नोटिस दिए जाते हैं, उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है और जबकि उन अधिकारियों को 10,000 रुपये प्रति माह घरेलू कार्य के लिए मिलता है, फिर भी वो चाहे उनको 50 मिल जाए फिर भी वो कर्मचारी से घरेलू कार्य के लिए बाध्य करते हैं। और मुख्य मांगे हमारी ट्रांसफ़र की, घरेलू कार्य की और हमारे तदर्थ कर्मचारी हैं जिनका एफटीसी के हैं, जिनका फिक्स वेतन पे हैं, उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया, ना उनका नियमितीकरण किया गया। कुछ कितने सालों से रुका हुआ है सब? लगभग 5 साल से एफटीसी वालों का 1 पैसा नहीं बढ़ा गया
कुछ हमारे कर्मचारी 6,000 रुपये में काम कर रहे हैं। आप ही बताइए कि 6,000 रुपये में अपना परिवार का कोई पालन पोषण कर सकता है? अगर उसका सीमित परिवार भी है, मियाँ बीवी या 2 बच्चे भी हैं, तो 4 जनों का 6,000 में पालन आज के युग में नहीं कर सकता। कुछ हमारे कोरोना काल में हमारे मृतक हुए हैं हमारे साथी, आज तक उनके परिवार में उनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी गई। ऐसी और भी हमारी गंभीर समस्याएं हैं जिनका माननीय उच्च न्यायालय मानता है कि आपकी मांगें सही हैं, लेकिन सही को मानते हुए भी आज तक उनको विचार देनी है और हर बार हमको आश्वासन दे दिया जाता है। सिटी कमीशन है, पुरानी पेंशन है, मतलब किसी पे भी हमें चाहे शासन हो चाहे हाई कोर्ट हो, मतलब समाधान नहीं किया जा रहा है। अगर हम कोई हमारे घर में मेडिकल हमने ले लिया अपनी बीमारी का या पत्नी का अर्जित अवकाश ले लिया, हमें 6-6 महीने तक उसका वेतन हमारा रोक दिया जाता है, जबकि कोई नियम और कोई कानून नहीं है। यही नियम कानून बनाने वाले हैं और न्यायपालिका के कर्मचारियों पे ही ये अलग कानून चलता है। भाई 6 महीने हमारा वेतन किस नियम से रोका जाएगा? अगर हम नियम पूछते हैं तो हमको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या हमें कोई दूसरी तरीके से नोटिस देकर हमें फंसा दिया जाता है, तो हम प्रतिपादित हैं इनसे। तो क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं हमारी जो साथी हैं उनकी समस्याओं का समाधान करें, लेकिन काफ़ी वर्षों से हमारी लंबित हैं और माननीय मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट इलाहाबाद से भी 2 बार वार्ता हो चुकी हैं, माननीय महानिबंधक हाईकोर्ट इलाहाबाद से भी कई बार वार्ता हो चुकी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर निर्णय निकल जाता तो आज यहाँ पे ये साथी जो परेशान हुए गर्मी में बरसात में, तो यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो आज हमने हनुमान जी के माध्यम से आज प्रार्थना करी है। अगर क्या कि सद्बुद्धि है? खैर सद्बुद्धि, हम तो न्याय कर्मचारी हैं, सद्बुद्धि सब तो उचित नहीं है, पर यह हम तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि उनको भी विवेक जागृत हो, उनको भी भगवान इस लायक करे कि वो हमारे समस्याओं का समाधान कर दें। मान लें कि जो पूर्व की सरकारें रही हैं उस कार्यकाल में कुछ लाभ था कि वो भी उसी स्थिति में थे? देखो, कुछ जैसे चक्की के 2 पार्ट हैं जी, हम चक्की के 2 पार्टों के बीच में पिसे हुए हैं। एक पार्ट हाई कोर्ट हो गया और एक पार्ट शासन हो गया। हम दोनों के बीच में पिस रहे, ना हम हाई कोर्ट की तरफ के कर्मचारी हैं, ना हम पूर्णतः शासन के हैं। हम न्यायिक कर्मचारी नहीं हैं, गैर न्यायिक कर्मचारी माना जाता है, इसलिए हम 2 जगह पिस रहे हैं। हमें धरना प्रदर्शन अभी लखनऊ में भी करना है क्योंकि कुछ समस्या हमारी शासन से हैं, तो वो शासन से रखेंगे। आज जो हाई कोर्ट से संबंधित है वे हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखी। हमको एक कर दिया जाए, किसी जगह पे कर दिया जाए। क्या कहेंगे? मैं नीरज श्रीवास्तव और मैं प्रांतीय कोषाध्यक्ष हूँ। देखिए, दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ और हमारे अंजुमन हिमाचल प्रशासन का संघ का एक संयुक्त बैठक हुई। बैठक में एक समस्या साफ साफ आ रही, बिजली विभाग में जाइए बिजली वालों को बिजली फ्री है, टेलीफोन विभाग में जाइए टेलीफोन फ्री है, अन्य विभागों में हर चीज़ की सुविधाएं दी। न्यायालय कर्मचारी एक ऐसा है जिसको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, हमसे बंधुआ मजदूर की तरह से काम लिया जा रहा है। सुबह आप 8 बजे आइए, रात में 8 बजे आइए, छुट्टी आपको दी नहीं जाएगी, मेडिकल दिया नहीं जाएगा, अर्नलीव दी नहीं जाएगी। हम लोग अन्य परिस्थितियों में इतना परेशान हो गए, हम लोग जाएँ किससे मांगे? लोग कहते हैं कि आप लोग अदालत में हो और आप लोग अपनी मांग, हम लोग ट्रेड यूनियन भी नहीं कि हम लोग कोई बदतमीजी करें या हम लोग सड़क जाम करें। हम लोग एक न्याय के कर्मचारी हैं और हम लोग न्याय के हिसाब से न्याय मांग रहे हैं। हमारा न्याय अधिकारी हमें न्याय नहीं दे रहा, वो कहता है आप इनके पास जाइए, वो कहता है उनके पास जाइए। हम लोग अभी माननीय उच्च न्यायालय आए, रजिस्ट्रार जनरल साहब से मिले, उन्होंने भी एकदम होम्योपैथिक मीठी गोली दे दी कि जाइए आप लोगों का सब काम हो जाएगा, लेकिन वो काम 3 साल से हम लोग लटकाया जा रहा है। हमारी कोई भी मांग, एक भी मांग पूरी नहीं की गई। आज हम लोग दल बल के साथ आए हैं और हमारी संख्या लगभग 2000 आज थी, कल 10,000 होगी और अब हम लोग न्याय कर्मचारी जो है न्याय के लिए सड़क पे भी जाएंगे, आह्वान भी करेंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे हमारी उच्च न्यायालय सरकार हो। हम सबको अब शुद्ध हिंदी में कहेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे, हमारा काम नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे करेंगे करेंगे। जय संघ। दीवानी कर्मचारी न्यायालय संघ के जरिए जो है यहाँ पर जो कर्मचारी हैं ये उच्च न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं और प्रदेश सरकार से भी कह रहे हैं कि जो पेंशन थी उसको भी बहाल हो और जो उच्च न्यायालय के ज़रिए जो है जो कर्मचारियों को जो नियुक्ति होती है, जो इनकी प्रोन्नति होती है, तो ऐसे में इनका मानना है कि इनकी जो स्केल है वो भी बढ़े और काम तो लिया जाता है लेकिन इनका मानना है कि समान वेतन भी मिले। आज काफ़ी संख्या में धरना स्थल जो सिविल लाइंस पत्थर गिरजा पर हनुमान जी की आरती के साथ सभी लोगों ने एक साथ प्रार्थना की है कि जो उच्च न्यायालय से जुड़े जो अधिकारी हैं संज्ञान लें
और जो कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में भी जो मृत हुए हैं उनके परिजनों को भी मुआवजा मिले और जो पुरानी पेंशन है वो राज्य सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी करेंगे। प्रयागराज से पवन देव।